कह रहा है एट अ मैनेजमेंट स्कूल द ओल्डेस्ट 10 डॉम्स नंबर्ड 1 to 10 नीड टू बी रिपेयर अर्जेंटली। ओके, द डायग्राम रिप्रेजेंट द एस्टिमेटेड रिपेयर कॉस्ट फॉर द 10 डॉम्स। सो अभी हमें समझ के आया है यार, देयर आर 10 डॉम्स जिनको क्या करना है, कुछ रिपेयर करना है। ठीक है, फॉर एनी डॉम द एस्टिमेटेड रिपेयर कॉस्ट इज एन इंटीजर। तो देखो, एलआरडीआई में हर एक वर्ड की इंपॉर्टेंस है। तो इज एन इंटीजर हमने नोट कर लिया, ठीक है, कि रिपेयर कॉस्ट इंटीजर है। रिपेयर विद एस्टिमेटेड कॉस्ट 1 और 2 करोड़ आर कंसिडर लाइट रिपेयर। तो जहाँ पे 1 या 2 CR लग रहे हैं उसको हम लोग कह रहे हैं कि यार ये लाइट रिपेयर है। फिर रिपेयर विद एस्टिमेट कॉस्ट 3 से 4 आर कंसिडर्ड मॉडरेट रिपेयर। 3 से 4 वालों को हम लोग कह दे रहे हैं भाई ये मॉडरेट है। ठीक। फिर रिपेयर विद एस्टिमेटेड कॉस्ट 5 और 6 करोड़ आर कंसिडर्ड एक्सटेंसिव रिपेयर। तो ये 5 से 6 CR अपना क्या है, एक्सटेंसिव है। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ आ गई, इसमें कुछ खास नहीं था। ये चीज़ हमने यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब हमें उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फर्दर द फॉलोइंग आर नोन। ऑड नंबर्स डॉम, ऑड नंबर की डॉम्स डू नॉट नीड लाइट रिपेयर। ऑड नंबर डॉम्स डू नॉट नीड लाइट रिपेयर। इसका क्या मतलब है? ऑड वालों को लाइट रिपेयर नहीं चाहिए, तो ये कौन होगा? इवन नंबर होगा। या तो नंबर इवन होता है या तो ऑड होता है। इसमें लिखा हुआ है कि ऑड नंबर डॉम्स डू नॉट नीड लाइट रिपेयर, तो हमारा इवन ही रिक्वायर करेगा। फिर लिखा हुआ है कि इवन नंबर डॉम्स डू नॉट नीड मॉडरेट रिपेयर। इवन नंबर वालों को मॉडरेट रिपेयर नहीं चाहिए, तो इवन नंबर वालों को मॉडरेट नहीं चाहिए, तो ये ऑड नंबर वालों को चाहिए होगा। ठीक है। फिर आता है एंड डॉम्स हुज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 डू नॉट नीड एक्सटेंसिव रिपेयर। तो एक्सटेंसिव रिपेयर किसको चाहिए? जो नॉट 3K है। मतलब लिखा क्या था कि डॉम्स हुज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 डू नॉट नीड एक्सटेंसिव रिपेयर। उनमें एक्सटेंसिव रिपेयर नहीं चाहिए। तो एक्सटेंसिव रिपेयर 3K वालों को चाहिए, तो हमें यहाँ पे समझ आता है यार 1 से लेके 10 तक डॉम्स थे। ठीक है, सब में इंटीजर कॉस्ट लगी है, तो हमने यहाँ लिख लिया, उसके अकॉर्डिंग हमने वो कर लिया कैटेगराइजेशन। उसके बाद हमें पता चला अच्छा इवन नंबर है, तो इवन नंबर कौन से हो सकते हैं? 2 4 6 8 10। हमें यहाँ पता चला अच्छा ऑड हो सकता है 1 3 5 7 9। ठीक, फिर हमें यहाँ पता चला एक्सटेंसिव वाले 3K नहीं हो सकते हैं। तो 3K नहीं हो सकते मतलब क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हट गया, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हट गया, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हट गया और 10 हो सकता है। तो देर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज फॉर एक्सटेंसिव रिपेयर। इतना मुझे समझ आ गया। मैंने कहा ये भी हम समझ गए। फिर आता है डॉम 4 to 9 ऑल नीड डिफरेंट रिपेयर कॉस्ट। यहाँ लिखा है डॉम 4 to 9। अब देखो जैसे ये कंडीशन है ना कि डॉम 4 to 9 में डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट रिपेयर कॉस्ट है, एंड वाइल डॉम 7 नीड्स मैक्सिमम एंड डॉम 8 नीड्स द मिनिमम। उसके बाद फिर ग्राफ दे दिया है। तो तुमने क्या किया कि जब तुम्हें इतनी इंफॉर्मेशन पता थी तो तुमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये क्या लिख लिए? डॉम नंबर लिख लिए कि भाई ये डॉम नंबर है और मुझे पता है। ठीक है, डॉम नंबर है क्योंकि उसमें लिखा था पहला पॉइंट डॉम 4 to 9 ऑल नीड डिफरेंट रिपेयर कॉस्ट। 4 to 9, तो यहां से लेके 4 to 9 में क्या होगा? डिस्टिंक्ट कॉस्ट होगी। और कॉस्ट क्या क्या है यार? 1 हो सकती है, ये क्या है? ये सब कॉस्ट है। 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है। सो देयर आर 6 वैल्यू एंड 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 6। तो 6 प्लेसेस है। ठीक है, और 6 वैल्यूज हैं 1 से लेकर 6 तक। और लिखा है डॉम 4 to 9 ऑल नीड डिफरेंट रिपेयर कॉस्ट। तो हर जगह पे एक डिफरेंट आएगी तो डिस्टिंक्ट कॉस्ट आएगी। तो इसका मतलब है 4 पे या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, राइट? सिमिलरली 1 2 3 4 5 6। बनाने को बना सकते हो, नहीं बनाने का मन है वो भी मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस बताने के लिए बोल रहा हूँ।
विद डॉम 7 नीडिंग द मैक्सिमम। डॉम 7 में क्या चाहिए? नीडिंग द मैक्सिमम। डॉम 7 नीड्स द मैक्सिमम। ये वाला सेट तुम्हें DILR के उसमें जाओ, 100 टॉप 100 सेट्स में मिल जाएगा, बिल्कुल LRDI 13 से। ठीक है, तो 17th, डॉम 7 नीड्स द मैक्सिमम। डॉम 7 नीड्स द मैक्सिमम का मतलब है कि क्या क्या नहीं हो सकता है वो। वन नहीं हो सकता, सब मिट गया। क्या क्या नहीं हो सकता है? वन नहीं हो सकता, टू नहीं हो सकता, थ्री नहीं हो सकता, फोर नहीं हो सकता, फाइव नहीं हो सकता, सिक्स होगा। एंड डॉम 8 नीड्स द मिनिमम। 8 वाले को मिनिमम चाहिए, तो ये नहीं हो सकता, सिर्फ फर्स्ट होगा। तो जब यहाँ पे 6 और 1 आ गया तो तुम्हें समझ आएगी यहाँ पे 6 और 1 नहीं आएगा। बाकी सब जगह से उड़ जाएगा 6 और 1। बाकी सब जगहों से तुमने उड़ा दिया 6 और 1। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। तो हमें क्लियर हुआ कि अच्छा ऐसे हमने बना लिया। हमने जो ऊपर की इंफॉर्मेशन थी सारी यूज कर ली है। ठीक, ये हमारे हमारा डॉम बॉम का चल रहा है सिस्टम। ठीक, इतनी चीज हमें क्लियर हो चुकी है। फिर और आगे बढ़ते हैं। और आगे अब क्या करें? ये भी हमने यूज कर लिया, अब हम इस ग्राफ को देखेंगे। ग्राफ को पहले रीड करना थोड़ा सीख लेते हैं कि क्या मतलब क्या है। ये लिखा हुआ है 1। ये है एस्टिमेटेड रिपेयर कॉस्ट। तो किसी में एक लगेगा, किसी में दो लगेंगे, किसी में 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ और 6 करोड़। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ डॉम्स लिखे हुए हैं। तो 1 करोड़ जिन डॉम्स में लग रहे हैं उनके नंबर दो हैं। तो 1 करोड़, 1 करोड़। 2 करोड़ जिसमें लग रहे हैं उनके नंबर कितने हैं? 2 करोड़ जिसमें लग रहे हैं उनके नंबर एक है। क्योंकि यहाँ पे एक है तो कलेक्टिवली ये दो नहीं लिखता हूँ, तुम कहोगे फिर। एक है। 3 जिसमें लग रहा है उसमें 3 है। 4 जिसमें लग रहा है उसमें एक है। 5 जिसमें लग रहा है एक है। तो 6 जिसमें लग रहा है उसमें दो है। ठीक है, तो इससे तुम्हें थोड़ा वो आइडिया होगा कि अच्छा ये बार ग्राफ कैसे रीड कर रहे हैं। ठीक, तो इससे तुम्हें क्या पता चला कि यार वन वन वाला जो है, वन वाला जो है उसके दो डॉम्स हैं। वन रिपेयर वाले दो, ये नंबर में दो जगहों पे वन आएगा। दो जगहों पे वन आएगा, ये समझ आया। फिर टू है वो एक ही जगह पे आएगा। टू है वो एक ही जगह पे आएगा। सिमिलरली थ्री है वो जो तीन जगह पे आएगा। थ्री जो है वो तीन जगह पे आएगा। फोर एक जगह पे, फाइव एक जगह पे। फोर आएगा एक जगह पे, फाइव आएगा एक जगह पे, सिक्स आएगा दो जगह पे। ठीक, वहां पे देख लेना। ठीक है, तो अब तुम्हें पता चला कि अच्छा ठीक है ये हो रहा है, बट एट द सेम टाइम तुम्हें ये भी समझ आ जाना चाहिए कि अगर दो आएगा एक जगह पे तो यहाँ पे तो डिस्टिंक्ट है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दो आएगा ही। दो कहीं ना कहीं तो आएगा क्योंकि छह वैल्यूज आएंगी। तो दो का तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा। सिमिलरली चार का पूरा खेल खत्म हो जाएगा, पांच का पूरा खेल खत्म हो जाएगा। तुमने कहा ठीक है। उसके बाद तुमने देखा जो वन है, वन मतलब रिपेयर कॉस्ट है, ये दो जगहों पे आएगा। एक जगह यहाँ हो चुकी है, तो अभी एक जगह और बचती है। वो कौन कौन सी हो सकती है? 1 2 3 और 10 जगहों में से एक जगह पे 1 CR आएगा। राइट, एंड हमें क्या पता है? 1 CR 1 2 2 4 6 8 10 हो सकता है, इवन हो सकता है। तो तुम्हें समझ आया क्या कि ये हट गया, ये हट गया, सिर्फ 2 और 10 हो सकता है जहाँ पे वो वन आएगा। 2 और 10 हो सकता है जहाँ पे वन आएगा। तुमने इसको लिखा कि 2 और 10 हो सकते हैं जहाँ पे वन आ सकता है। तो तुम्हारा ये भी हट गया। तुम्हें ये भी पता चल गया ना कि 2 और 10 में से ही वन आएगा कहीं ना कहीं। फिर थ्री को देखते हैं। थ्री, थ्री तीन जगह आएगा। तो देखो 4 से लेके 9 तक एक बार आएगा। ठीक है, बचती कौन सी जगह है? 1 2 3 10। 1 2 3 10 में थ्री आएगा, जो कि 3 CR है। वो दो बार आएगा। दो बार क्यों आएगा? क्योंकि एक बार तो 4 से 9 में आ चुका है। 4 से 9 में एक बार आ चुका है, बचेगी दो जगह और आना है क्योंकि कलेक्टिवली तीन जगह आना है। तो कलेक्टिवली तीन जगह आना है, यहाँ पे दो जगह आना है। अब देखते हैं 3 CR। 3 CR जो मॉडरेट है सिर्फ ऑड नंबर पे आ रहा है। 3 CR जो मॉडरेट है सिर्फ ऑड नंबर पे आ रहा है। तो ये इवन हटा दूंगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि 1 और 3 पे दो जगहों पे, और दोनों जगहों पे दो आना है, दोनों जगहों पे 3 CR आना है। तो इसका मतलब है 1 और 3 दोनों जगहों पे तीन तीन हो गई। दोनों जगहों पे तीन तीन हो गई, हमने इसको भी उड़ा दिया। फिर आता है सिक्स। सिक्स क्या है? सिक्स दो जगह आएगा। तो 4 से 9 में एक जगह आ चुका है।
तो मतलब बची रिमेनिंग प्लेसेस कौन कौन सी है? अब देखो यहाँ पे तो 2 और 10 ही बचा, क्योंकि 1 और 3 पे यूज हो चुका है। तो 2 और 10 ही बचा। तो 2 और 10 में से किसी एक जगह पे 6 आ जाएगा। एक जगह पे एक टाइम पे 6 CR आ जाएगा। ठीक है, तो तुमने देखा 2 और 10 पे तो वो भी आ रहा था 1। तो तुम्हें पता चला 1 या 6, 6 या 1। ठीक, तुमने इसको हटा दिया। तुम साइड हो जाओ पहले। तो ये तुम्हारा हुआ। ठीक है, अब ये सब बन गया है। ठीक है, कोशिश क्या रहती है? अगर तुम फॉर एग्जाम्पल नहीं बन रहा है तुमसे तो क्या करें? क्योंकि बनने पे तो सभी बन रहा है। नहीं बन रहा है तो क्या पढ़े? एक हैबिट डालते हैं, ऑप्शंस को कैसे यूज करते हैं, कैसे यूज करें ऑप्शंस को। देखो उसके लिए क्या करना है, ऑप्शन है तो तुम उसको सिर्फ ऑप्शन मत देखो, 4 एक्स्ट्रा क्लूज देख सकते हो उसको। अरे लो क्लूज, ठीक है, 4 एक्स्ट्रा क्लूज देख सकते हो। क्या है कि फर्स्ट वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी ट्रू, नेसेसरली ट्रू। तो पहला है डॉम वन नीड्स मॉडरेट रिपेयर। डॉम वन नीड्स मॉडरेट रिपेयर। तो उसमें डॉम वन नीड्स मॉडरेट रिपेयर, 3 और 4 जहां पे आएगा वो मॉडरेट है। ठीक है, 1 या 2 आएगा वो लाइट है, और जो भी बचा वो अपना एक्सटेंसिव है। डॉम वन नीड्स मॉडरेट रिपेयर। डॉम वन को मॉडरेट रिपेयर चाहिए, ये बात तो सच है। हमसे पूछा है नॉट नेसेसरी ट्रू, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। फिर आता है कि डॉम फाइव रिपेयर विल कॉस्ट नो मोर देन 4 CR। डॉम फाइव जो है अपना, फाइव जो है वो कॉस्ट नॉट मोर देन 4 CR। तो देखो यहाँ पे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, अभी के हिसाब से, अभी के हिसाब से। तो हमने कहा कि यार इसको होल्ड कर लेता हूँ, ये हमें नहीं पता, ये आंसर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। डॉम सेवन नीड्स एन एक्सटेंसिव रिपेयर। डॉम सेवन में एक्सटेंसिव रिपेयर चाहिए, जो कि बात सच है। तो दिस इज नेसेसरी ट्रू, तो ये हमारा आंसर नहीं है। फिर उसके बाद डॉम टेन रिपेयर विल कॉस्ट नो मोर देन 4 CR। डॉम टेन 1 और 6 दोनों हो सकते हैं अभी के केस में। तो 1 और 6 दोनों हो सकते हैं अभी के केस में, का मतलब है कि यार दोनों ही अभी पॉसिबल है। तो ये हो भी सकती है बात सच, ये नहीं भी हो सकती है बात सच। सिमिलरली ये भी ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। तो अभी हमें ये नहीं पता कि यार ये सच होगा कि वो होगा, बट हमें ये पता है कि बी और डी में से ही आंसर होगा। बी और डी में से ही आंसर होगा। तो कई बार तुम्हारा आधा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, तो उसमें तुम्हें फिर वहां पे चांस लेना पड़ जा सकता है अगर तुम्हारा नहीं बनता है आगे तो। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ रिपेयर द ऑड नंबर डॉम्स। तो तुम्हें पता है ऑड नंबर डॉम्स, ऑड नंबर मतलब 1 3 4, 1 3 5 7 9 ऐसे करके इनकी वैल्यूज बतानी, इनका सम। फिर आगे है सपोज दैट, ये अदर फर्दर इंफॉर्मेशन दे दी। ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस, तो ये टीटा आ रहा है मतलब एक केस ही बनेगा। फिर तुमने आगे बढ़ा तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वुमेन डॉम, जो भी ऐसे करके 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो अभी तुम्हें ये इतनी चीज क्लियर हुई है कि अच्छा ठीक है यार, ये पहले वाले में 2 है, इसका आंसर एक डेफिनेट वैल्यू है। तो मतलब इसका कहीं पे शायद सेट हो जाए या कुछ ऐसा बन जाए कि टोटल कॉस्ट जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, मे बी 5 6 7 जो भी आ रही है वो। ठीक है, तो अब हम इससे आगे कैसे बढ़े, इससे आगे कैसे बढ़े? तो देखो इस जगह तक पहुंच गए हम लोग। ठीक है, इस जगहों तक पहुंच गए हैं हम लोग। उसके बाद अब देखो, जो अपना 1 या 2 था वो क्या था, 2 4 6 8 10 था। तो 1 या 2 जहां आना चाहिए वो 2 4 6 8 10 ही आना चाहिए। तो 1 को पहले देखते हैं, 1 कहाँ आ रहा है। 1 यहाँ 2 पे आ रहा है, ठीक है। 1 यहाँ 10 पे आ रहा है, तो दोनों ही इवन पे आ रहे हैं, ठीक है। 2 की वैल्यू कहाँ आ सकती है, सिर्फ और सिर्फ इवन पे आ सकती है। 2 देखो 4 पे तो सही है, बट क्या यहाँ पे 2 हो सकता है? अरे सब ही उड़ गया। ठीक है, क्या यहाँ पे 5 वाली पोजीशन पे 2 हो सकता है? 2 तो हमेशा इवन पे आएगा, तो इसको हमने साइड कर दिया। 2 6 पे आ रहा है चलेगा, यहाँ पे 2 आ रहा है 9 पे चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि वो इवन पे ही चाहिए हमेशा। ठीक, ये हमने कर लिया फर्स्ट वाले से। फिर दूसरा है कि जो मॉडरेट है 3 या 4 है वो हमेशा ऑड पे आ रहा है। 3 या 4 है, देखो 3 ऑड पे आ रहा है, 3 ऑड पे आ रहा है, जो 4 है वो ऑड पे नहीं आ रहा है। तो ये वाला हट जाएगा, 4 ऑड पे नहीं आ रहा है। 4 ऑड पे नहीं आ रहा है तो हटा दो। ठीक है, उसके बाद और कहीं 4 है, यह 4 है ऑड पे आ रहा है चलेगा हमें। ठीक, तो ये भी हमने कर दिया। फिर एक्सटेंसिव वाला देखते हैं। एक्सटेंसिव वाला जो है
अपना 5 या 6 है, तो हमने देखा 5 कहाँ है, 5 देखो, 5 क्या तुम्हारा 6 पे यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि वो 3 का मल्टीपल हो जाएगा अगर 5 यहाँ आ गया। सिमिलरली 5 यहाँ भी नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि वो 3 का मल्टीपल है, तो 5 यहाँ नहीं हो सकता। 5 और 6 हमेशा नॉट 3 के मल्टीपल पे आ रहे थे। ठीक है, उसके बाद फिर 6 को देखते हैं, 6 यहाँ पे 2 पे आ रहा है तो हो सकता है। और कहीं ऑप्शन है 6 के आने का? 6 इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। फिर इधर है 10 पे, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें इतनी इन्फॉर्मेशन और पता चल गई कि यार 2 3 इधर आ रहे हैं। ठीक है, 2 3 5 इधर है, 2 3 ये इधर है, ये इधर है, और ये इधर है। और देखो एक और चीज दिखाता हूँ कि जो अपना, ये मैंने मिस मिस कर दिया, जो अपना देखो, जो अपना 3 था, जो अपना 3 था, वो कहाँ पे आ सकता है? ऑड नंबर पे आ सकता है। तो क्या यहाँ वाला 3 ऑड नंबर पे आ सकता है? जो 6 डॉम नंबर 6 है वहां पे 3 आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि 6 डॉम क्या है? ऑड नंबर नहीं है। तो ये तुमने हटा दिया। ये तुमने जैसे ही हटाया तो तुम्हारा काम हो गया ना। जैसे ही तुमने ये हटाया तुम्हारा काम हो गया। कैसे हो गया? ये 2 आ गया। अगर ये 2 आ गया तो 2 कहीं और नहीं आ सकता, तो ये हटा देता हूँ। ठीक है, ये हटा देता हूँ। सिमिलरली और क्या हटा सकते हैं? हम्म, चलो देखो, ये 1 हो गया, ये 6 हो गया, 2 हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर 4 वाली जगह पे, 4 जो कि है इवन, इवन जगह पे 1 या 2 आ सकता था। हाँ, फिर एक ये भी एक प्लेस है। देखो 4 वाली पोजीशन को देखो, तो हमें पता है कि जो 3 है वो हमेशा ऑड पे आएगा। बट यहाँ पे तो 3 है, वो क्या है? वो इवन पे आ रहा है। 3 है, हमेशा ऑड पे आएगा। 3 कहाँ पे आ रहा है? इवन पे आ रहा है। तो हमने इसको भी हटा दिया। तो तुमने वो कंडीशन को यूज करा, तो तुम्हारे पास ये बन गया। तो तुम्हारे पास ये बन गया, 5 इधर आ गया तो इसको हटा दो। ठीक है, तो तुम्हारे पास ओवरऑल ये बन गया है। ठीक है, अब तुमने क्वेश्चन देखा फिर से कि डॉम 5 रिपेयर विल कॉस्ट नो मोर देन 4 CR। डॉम 5 रिपेयर विल कॉस्ट नो मोर देन 4 CR। 4 से ज्यादा नहीं हो सकता, ये बात तो सच है, क्योंकि डॉम 5 में या तो 3 होगा या तो 4 होगा। 4 से ज्यादा नहीं हो सकता। सो दिस वैल्यू इज व्हाट? दिस इज ट्रू। इफ दिस इज ट्रू तो हमें पता है कि आंसर डी हो जाएगा, बट हम एक बार, ये भी एलिमिनेट हो गया, डी हो जाएगा। डॉम 10 रिपेयर विल कॉस्ट नो मोर देन 4 CR। इसके बारे में हमें सर्टेनिटी नहीं है, क्योंकि डॉम 10 जो है या तो 1 होगा या तो 6, दोनों हो सकता है। तो इसलिए ये हमारा आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली ट्रू? कौन सी ऐसी चीज है जो डेफिनेटली ट्रू नहीं है? तो इसका आंसर तुम्हारा डी फॉर दिल्ली वाला हो जाएगा। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग द ऑड नंबर डॉम्स? ऑड नंबर्स डॉम, ऑड नंबर्ड, ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा। तो देखो, यहाँ पे 3 6। ठीक है, 3 3 6। उसके बाद 3 3 6 हो गया 5, और ये देखो 7 वाला 12 हो गया। और 9 और 5 क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। 5 + 9 कलेक्टिवली हमेशा 7 देंगे, कोई किसी की जगह पे आए, तो आंसर इसका 19 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो तुमने ये भी कर लिया, तुमने कहा बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसमें अभी हम लोग क्या सीखे कि यार बेसिक हमने क्या बनाया, इसमें की टेकअवे समझाता हूँ पहले, या चलो एक साथ ही बताऊंगा, एक साथ ही बता दूंगा सारे की टेकअवेज यहाँ पे। ठीक, अब क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। सपोज दैट 4 out of 10 डॉम्स नीड रिपेयर अ वुमेन डॉम। तो 4 डॉम है वुमेन, 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 एंड नीड अ टोटल ऑफ 20 करोड़ फॉर रिपेयर। इज इक्वल्स टू 20 करोड़ उनको लग जा रहे हैं रिपेयर में। ठीक है, जैसे ये इन्फॉर्मेशन दी 20 करोड़ लग जा रहे हैं रिपेयर में दूसरे वाले पार्ट को, तो तुम्हें ये समझ जाना चाहिए कि यार कलेक्टिवली कितना पैसा लग रहा है रिपेयर में। कलेक्टिवली कितना पैसा लग रहा है रिपेयर में? तो देखो, 1 करोड़ 2 डॉम्स में लग रहा है, तो 2 करोड़ यहाँ से आ गया। 2 करोड़ एक डॉम में लग रहा है, तो 2 करोड़ यहाँ से लग गया। 3 डॉम में, 3 करोड़ 3 डॉम में लग रहा है, तो 9 CR यहाँ से आ गया। 4 करोड़ एक डॉम में लग रहा है, तो 4 CR इधर से आ गया। 5 करोड़ एक डॉम में ये, 6 करोड़ 2 डॉम में, तो ये 12। तो कलेक्टिवली 12 + 5 17 21 30 34, 34 करोड़ लग रहे हैं। 34 करोड़ लग रहे हैं इज द टोटल कॉस्ट। ठीक है, 34 करोड़। तो तुम्हें 34 करोड़ लग गए।
तो तुम्हें ये पता चला, अच्छा 20 अगर ये है चार का, तो 14 करोड़ बाकी के 6 लोगों का होगा, जो कि मैन होगा, है ना। इसमें तो किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमें ये कैसे पता चला? जब भी एक जगह पे तुमने एक पोर्शन देख लिया कि यार 20 करोड़ है, तो उसका काउंटर पार्ट हमेशा फोकस करो कि जो स्टेटमेंट तो दे रखा है उसका काउंटर, उसका काउंटर पार्ट, जबकि जैसे ए अगर ये है तो ए डैश क्या हो सकता है, समझे। तो तुम्हें उसको हमेशा देखना है कि अगर 20 ये है तो टोटल 34 CR है, तो 14 ही है, तो मैन 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 6 होंगे, तो ये ऐसे करके होगा। ठीक, अब हम आगे क्या करें? ये तो पहला पोर्शन हो गया। फिर आता है ओनली वन ऑफ द डॉम इन 1 to 5 इज अ वुमेन डॉम। 1 to 5 में, 1 to 5 में, 1 से लेके 5 में एक डॉम है जो वुमेन डॉम है। तो मतलब 6 से लेके 10 में देखो काउंटर पार्ट आया ना। काउंटर पार्ट समझ रहे हो ना, कि वन उधर मैंने बोला कि एक 1 से लेके 5 में एक डॉम है, तो उसका काउंटर पार्ट मेरे दिमाग में चला कि यार 6 से लेके 10 में 3 डॉम्स है। 6 से लेके 10 में 3 डॉम्स है, क्योंकि कलेक्टिवली विमेन विमेन की बता रहा हूँ। तो इतनी चीज भी मुझे समझ आ गई। अब हमने कहा ठीक है, ये भी मुझे समझ आ गया। क्वेश्चन आता है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रिपेयर फॉर डॉम 9। डॉम 9 हमें दिख रहा है 3 या 4, तो इसका आंसर 3 या 4 है, ये तो हमें पता है, बट क्या है इनमें से आंसर। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वुमेन्स डॉम। तो ऑप्शन है 2, 5, 8, 10। तो देखो, या तो 2 होगा या 5 होगा या 8 होगा या 10 होगा, इनमें से एक ही आंसर होगा, राइट। डॉम वुमेन का पूछ रहे हैं, तो इनमें से एक होगा वुमेन का, 3 होगा मैन का, राइट। एक होगा वुमेन का, 3 होगा मैन का। तो तुमने कहा यार क्या करूं मैं, कि यार 2 होगा तो 5, 8 और ये, इस सिचुएशन में भी हम फंसे हुए हैं। ठीक है, आंसर नहीं निकले यहाँ पे, बस ये निकला है कि अच्छा ये एक 3 या 4 में से यहाँ पे ये एक, इसमें से एक वुमेन है और 3 मैन है। अब हम यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे, जो कि तुम्हारे LRDI में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। दैट इज, जब तुम्हारे पास ये दे रखा था ना 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10 दे रखा था। अरे बन जाए लाइन। उसमें दे रखा था कि 2, 6, 1, 2, 6, 1, 3 या 4 और 6 या 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हमें 3 दिख रहा है, राइट। 3 दिख रही है वैल्यूज, तो इन 10 में से 3 विमेन है, राइट। तो हम उसका पेयर देखेंगे कि कौन कैसे, कौन कौन से पेयर्स बन रहे हैं। मतलब कि जैसे 5 वैल्यूज हैं, तो उसमें से 3 वैल्यूज विमेन की हैं, तो देयर विल बी 5C2, मतलब होता है 10 पेयर्स। और हम 10 पेयर्स बनाएंगे। कैसे बनता है और उसका प्रोसेस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बनता है देखो, पहले क्या करोगे तुम, इसको पहले तुम क्या करोगे देखो, और स्टार्टिंग से बताता हूँ। फर्स्ट वाले को तुमने सेलेक्ट किया, अभी तुम्हें 2 सेलेक्ट करने, तो तुमने 7 सेलेक्ट किया। ठीक है, तो तुमने अभी 2 सेलेक्ट कर लिए, तो कलेक्टिवली तुम्हारी वैल्यू कितनी है 10 पेयर में से? 8 वैल्यू हो चुकी है, बट फिर तुम इसको सेलेक्ट कर सकते हो तीसरे पार्ट में, तो ये 8+1 हो जाएगी। ठीक, फिर तुमने इसको नहीं सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट कर दो, बाकी दो को वही कांस्टेंट रखा, फिर 9 वाले को सेलेक्ट कर लिया, तो तुम्हारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8+3 या 4, राइट। फिर तुमने इसको भी कैंसिल कर दिया, ना इसको लिया ना इसको लिया, इसको लिया, तो तुम्हारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 8+6 या 1, राइट। तो इस चीज से तुम्हें पता क्या चला, कि यार विमेन का कलेक्टिवली 20 करोड़ था, विमेन का कलेक्टिवली 20 करोड़ था। वैल्यू जा रही है ये 9, ये वैल्यू जा रही है 11 से 12, ये वैल्यू जा रही है 14 या 15, है ना। अब देखो, अगर ये वैल्यू, फर्स्ट वाला जो पेयर है जो कि हमने 6, 7 और 8 से बनाया था, पेयर बनाना कैसे है वो इंपॉर्टेंट है, कि 6 को पहले फिक्स किया, फिर 7 को करा, फिर 8 को पहले कर दिया था, बाकी दो को नहीं लिया था। थर्ड वाला जो आपने बनाया उसमें 14 या 15 थोड़ी, उसमें 14 या 9 आएगा ना। 8 और 1 अच्छा 9 हाँ होगा। सॉरी, 9 होगा वो। तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, 14 या 9 है। तो इससे हमें क्या चीज समझ आती है? पहली चीज तो पेयरिंग समझ आती है, कि कैसे करा, पहले मैंने 6 को फिक्स किया, फिर 7 को फिक्स किया, और फिर ये लिया। फिर दूसरे केस में 6 को फिक्स रखा, 7 भी रखा, 8 ये लिया, इसको फिक्स रखा, फिर ये लिया। तो तुम्हारे पास 3 केसेस ऐसे बन गए, कि कैसे 6 और 7 को तुमने फिक्स करके रखा। तो तुम्हें ये चीज समझ आ गई होगी अभी तक। बट इससे तुम्हें और भी क्या चीज समझ आई, कि
ये सुबह सुबह मैसेज कर दे रहे हैं मुझे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें यहाँ पे टोटल 20 CR बनाना है। 20 CR बनाना है, 3 विमेन का ये डेटा है, इतना इतना इतना, तो करस्पॉन्डिंग जो लास्ट विमेन होगा उसका 11 आना चाहिए, करस्पॉन्डिंग जो लास्ट विमेन है उसका 8 9, और ये करस्पॉन्डिंग जो लास्ट है 6, और करस्पॉन्डिंग जो लास्ट है 11। तो क्या 11 हो सकता है किसी का स्पेंडिंग? 1 से लेके 5 में कोई 11 हो सकता है क्या? 1 से लेके 5 में कोई 11 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि सबकी वैल्यू 3 या 1 से लेके 6 ही है। तो इसको हटा दिया। क्या 9 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या 8 हो सकता है? नहीं हो सकता। 6 हो सकता है क्या? 6 लग रहा होगा तुम्हें कि यार यहाँ पे तो 6 है, हो सकता है। बट जब तुम्हारा ये 6 बन रहा था, 8 से 6, तो तुम्हारा नीचे ही 6 होना चाहिए। यहाँ पे 10th वाली पोजीशन पे ही 6 होना चाहिए। और तुम्हें पता है अगर यहाँ 6 हो गया तो सेकंड वाली पोजीशन पे 1 आएगा। तो वो दोनों चीजें एक साथ नहीं बैठेंगी, वो दोनों चीजें एक साथ नहीं बैठेंगी। क्या बोला? आई होप समझ गए होगे कि ये जो 14 बन रहा था वो तब बन रहा था जब तुम्हारी लास्ट वाली वैल्यू पे नीचे 6 आ रहा था, और लास्ट में तुम्हें 6 और चाहिए, क्योंकि 20 कलेक्टिवली बनाना है। तो फर्स्ट 5 में एक 6 भी होना चाहिए, बट लास्ट 5 में एक 6 तुम ले चुके हो, और 6 सिर्फ एक ही जगह आ सकता था, एक ही जगह आ सकता था, इसलिए ये नहीं हो सकता। और 9 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 11 नहीं हो सकता। तो इससे हमें पता चला 6 से 7 तक, 6 से 7 जो बना रहे हैं जितने भी ये 3 पेयर, ये तीनों ही पॉसिबल नहीं है। 6 से 7 जो बना रहे हैं 3 पेयर, तीनों ही पॉसिबल नहीं, तो 6 से 7 पॉसिबल ही नहीं है। तो तुमने अब 6 को रखा, 7 को हटाया, और फिर 8 को रखा। तो अब तुम्हारे पास 6 और 8 फिक्स हो गया। 6 और 8 फिक्स हो गया। 6 और 8 फिक्स हो गया। अब तुम्हारे पास 6 और 8 फिक्स है, तो तुम्हारे पास 3 तो है ही। उसके बाद तुम क्या लोगे? या तो ये ले सकते हो, 9 ऊपर वाला नहीं लोगे हमेशा ये, और फिर 7 को एलिमिनेट, तो एलिमिनेट। तो 6 और 7 और फिर 9 को लिया, तो 9 को लिया तो 3 या 4 आ सकता है। फिर दूसरा, तुमने 9 नहीं लिया, तुमने 6 8 ले रखा है और 10 ले लिया। तो तुम्हारे पास कितना हो गया? 3 + 6 या 1। ठीक है, तो ये हो गई कंडीशन। अब इसमें क्या हो गया? ये 6 बनाता है या 7 बनाता है? ये कितना बनाएगा? 9 बनाएगा या 4 बनाएगा? इसका करस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये 20 तो कलेक्टिवली बनाना है, 3 लोगों का यहाँ बन चुका है। ठीक है, तो लास्ट वाले में 14 या 13 चाहिए, यहाँ पे 11 या 16 चाहिए। तो ये तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि वैल्यू 1 से लेके 6 तक है। अब क्वेश्चन पूछ लो एक। अभी तक हमने जितने केसेस बनाए हैं उससे डायरेक्टली पता नहीं चल रहा कि 10th वाला 6 होना चाहिए, तभी हमारा केस कंप्लीट हो पाएगा। ये तो बहुत ही ज्यादा दूर का सोच लिया। मतलब हो सकता है पॉसिबिलिटी, बट मैं थोड़ा सिस्टमैटिक अप्रोच बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब कि कोई केस ना मिस हो जाए। तो तुमने ये बना लिए, तुमने कहा यार इसमें भी कुछ नहीं हो रहा है, तुमने कहा इसमें भी कुछ नहीं हो रहा है, बकवास है ये। तुमने कहा ठीक है। तुमने कहा अच्छा 6 और 8 के साथ भी नहीं हो रहा, तो तुमने कहा 6 ले लेता हूँ। 7 तो हमारा पहले ही एग्जॉस्ट कर लिए थे सारे केसेस। 8 के साथ भी हमने एग्जॉस्ट कर लिए जो दो थे। फिर तुमने कहा 9 से लूंगा। अब 9 से लूंगा तो इसके नीचे वाला ही, हमेशा सिर्फ नीचे का ही, और उसके नीचे का ही सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला वो कवर हो जाता है ऑलरेडी। तो तुमने इससे देखा, तो तुमने देखा ये 2 है, मैक्सिमम भी जाऊंगा तो 2 6, और ये 6 12, तब भी हमें 8 चाहिए होगा। मैक्सिमम भी अगर बना देता हूँ मैं, वैसे ही दिखा देता हूँ, 2 + 3 या 4 + 6 या 1। तो इसमें क्या क्या आएगा? 2 मिनिमम में, 2 3 और 1 हो सकता है, विच इज 6 से लेके 2, मैक्सिमम मैक्सिमम तो 12 हो सकता है। तो अगर 12 भी हो गया तब भी तुम्हें 8 चाहिए होगा। तो तुम्हें पता चला कि यार ये तो ये भी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हमारी वैल्यू 1 से लेके 6 तक है। तो तुम्हें इससे ये पता चला कि 6 के साथ तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हें उससे ये पता चला कि 6 के साथ कुछ पॉसिबल ही नहीं है। 6 के साथ कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो तुमने अब 6 वाले को भी छोड़ दिया। 6 वाले को तुमने छोड़ दिया, तुमने कहा 6 तुम किसी काम के नहीं। इसको कैंसिल किया, 7 को पकड़ा। 7 को पकड़ा, 7 के बाद 8 को पकड़ा। ठीक है, अब तुम्हारे पास दो कंडीशन है। 7 के बाद 8 को पकड़ा तो तुम्हारे पास 7 तो ये आ ही गया कलेक्टिवली। फिर उसके बाद तुम या तो 9 को पकड़ लो जो कि 3 या 4 है, या तो तुम 7 तो था ही, और 6 या 1 को पकड़ लो। ठीक, तो अब इसमें देखते हैं। जब तुमने ये दो केसेस बना रखे, 7 और 8 फिक्स करके, तो तुमने देखा ये 10 बनता है या 11 बनता है, ये तुमने देखा 13 बनता है या ये 8 बनता है।
10 बनेगा तो करस्पॉन्डिंग जो लास्ट वैल्यू 10 आनी चाहिए, हट गया। 11 बनेगा तो 9 आनी चाहिए, 13 बनेगा तो 7 आनी चाहिए, हमारे पास है नहीं। 8 बनेगा तो 12 आनी चाहिए, हमारे पास है नहीं। तो हमें पता चला 7 और 8 भी नहीं पॉसिबल है। 7 और 8 नहीं पॉसिबल है, तो 7 और 9 करके देखा, 8 को हटाया, तो तुमने इसको भी लगाया। फिर उसके बाद क्या हुआ, 7 और 9 विच इज 6 प्लस 3 या 4 प्लस 6 या 1। अब देखो इसमें एक वैल्यू इसकी मिनिमम से मिनिमम 6, 3 और ये एक, मतलब 10 बनती है। दूसरी मैक्सिमम वैल्यू 6, 4 और 6, 6 6 12, ये 16 बनती है। और ये 10 बनती है, 10 वैल्यू बनती है। 10 तो हट गया, बट ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यार ये 6 हो जाए तो ये 16 ही बन जाए, 6 4 6। ठीक है, और इससे इसके बीच में वैल्यूज है ना, तो और क्या वैल्यू हो सकती है कि 6 3 हो जाए, तो यह ये क्या हो जाएगी, 6 हो जाए तो ये 15 हो जाए। ठीक है, और ये 16 हो जाए। ठीक, तो अगर 16 होती है तो एक वैल्यू क्या होगी, 4। अगर 15 होगी तो एक वैल्यू क्या होगी, 5। ठीक है, एक वैल्यू क्या होगी, 5। अब सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 16 हो जाए तो एक वैल्यू हमें चाहिए 4। 16 हो जाए तो एक वैल्यू हमें चाहिए 4। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे नीचे के जो 5 है उनमें से जो 3 है उसमें से एक विमेन का 4 है। नीचे से जो 5 है उनमें से एक विमेन का 4 है, तो करस्पॉन्डिंग इधर 3 ही आएगा, राइट। नीचे 4 यूज हो गया तो ऊपर 3 आएगा। बट हमें ऊपर के जो 5 है उसमें भी एक 4 चाहिए। ऊपर के जो 5 है उनमें से एक 4 चाहिए, बट अब तो वो अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो 3 ही अवेलेबल है। 3 5 3 1 6 3। तो हमें पता चला अगर नीचे 16 बन जाता है तो 4 तो यूज हो ही जाता है, तो 4 यूज हो जाता है तो यहाँ पे 4 हट जाएगा 5 वाली पोजीशन पे। तो ऊपर हमें 4 चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। तो वो पॉसिबल नहीं है, तो मैंने इसको हटा दिया। तो इसके बाद हमने देखा कि 15 मतलब 6 6 ऐसा हो जाए। कैसा हो जाए कि 6 हो जाए, 6 हो जाए और 3 हो जाए। तो 6 से लेके 10 में अगर 3 हो गया, इसको हटा दो, तो यहाँ पे 4 हो गया। तो अभी कलेक्टिवली कितना बन गया, 6 6 15 बनना चाहिए। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट 4 पे तुम्हें 4 मिल जाएगा, तो दिस इज पॉसिबल। अब देखो जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से तो जैसे ही तुम्हारी ये कंडीशन आती है, तुम्हारा सारा खेल हो गया, क्योंकि ये क्या है, इसका एक क्या है, डेफिनेट आंसर है। डेफिनेट आंसर का मतलब है एक केस सेटिस्फाई हुआ तो तुम आंसर कर सकते हो। डेफिनेट का मतलब है एक केस सेटिस्फाई हुआ तो तुम आंसर कर सकते हो। तो इस हिसाब से तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब देखो ये 15 नीचे बना लिया तुमने, विच इज किससे बनाया था, 7 9 और 10 से। क्या क्या लिया, 6 वैल्यू, 3 वैल्यू, 6 वैल्यू। तो ये 6 हो गया, 9 वैल्यू 3 हो गई, और 7 वैल्यू तो 6 थी ही। ठीक है, तो ये 6 हो गया तो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया तो ये 4 हो गया। तुम्हारा पूरा सेट हो गया, पूरा सेट हो गया, और तुमने आंसर निकाल लिया कि ये जो भी है क्या इसका आंसर है। कि व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द रिपेयरिंग नाइन्थ डॉम। नाइन्थ डॉम को 3 है उसकी कॉस्ट, तो 3 उसका आंसर हो गया, तुमने इसको हटा दिया। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विमेन डॉम। विमेन डॉम कौन सी है, ऑप्शन है, ऑप्शन है, ये तुमने 5 लिया था, 4 हो सकता है विमेन डॉम। तो 2 कौन सी विमेन डॉम हो सकती है ये पूछा है। अब विमेन डॉम देखते हैं, 7 हो सकती है, 9 हो सकती है, 10 हो सकती है, और ऊपर वाले केस में 4 हो सकती है। 4 एक विमेन डॉम है। ऑप्शन देखो, 2 2 7 9 10, इनमें से कौन सी है, 10 वाली है। तो ये तुम्हारा आंसर है, ये दोनों नहीं। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज समझ आई कि कैसे हमने ऑप्शंस बनाए, कैसे हमने एक केस बनाया। एक बार मैं फिर से तुम्हें सारे केसेस बना के दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम लोग वो 10 केस बनाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है तुम्हारे उसके लिए। हमें इतनी बेसिक नॉलेज शायद है कि अच्छा ये 5 जगह हैं, 3 को सेलेक्ट करना है, तो 5C2 होता है। ठीक है, ये दोनों सेम होता है, तो 5 × 4 डिवाइड 2 × 1। तो हमें दिखा यार 10 केसेस तो बनेंगे। अब देखते हैं कैसे। 6 को उठाया सबसे पहले, 7 को उठाया, तो हमने कहा यार तू 8 आ जा। फिर मैंने कहा 6 को उठाया, 7 को उठाया, तो 8 को हटाया, इसको हटाया। फिर हमने इसको उठाया, इसको उठाया, तो इसको हटाया, इसको हटाया, इसको हटाया। तो पहले वाले 6 और 7 से सारे केसेस बन गए। फिर 6 को रखा, 7 से सारे केसेस बन गए, इसको हटाया, इससे रखा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, तो ये ले लिया, इसको क्रॉस कर लिया, इसको रखा, ये तो हो चुका था, ये रख रहे थे तो उसका दूसरा वाला पार्ट ले लिया। ये हो गया, 6 के साथ सारे एग्जॉस्ट कर लिए हमने केसेस। फिर हमने कहा यार 7 के साथ हम एग्जॉस्ट करेंगे। तो 7 अभी हमें नीचे दो जगह यूज करनी है, तो 8 यूज करा। अभी यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो 9 ले लूंगा, या तो सेम चीज अप्लाई करके 10 ले लूंगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास 7 और 8 के साथ हो चुके हैं सारे केसेस, तो 7 8 अब हटा दो,
9 के साथ सिर्फ एक ही बनेगा, तो ये भी हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 केसेस बन चुके हैं। तो ये हट गया। अब तुम्हारे पास 7 के साथ भी हो चुका था, तो इसको हटा दिया। तुमने इसको सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लिया, और 7 के साथ ये टिक, ये टिक, ये क्रॉस, इसको हटाया, ये टिक, ये टिक, और उसके बाद लास्ट में ये बचेगा। 9 कैसे बन रहे हैं केसेस? कोई मैंने मिस कर दिया। ये तो सही है। फिर इसको रखा, इसको रखा, इसको, फिर इसको रखा है, इसको रखा है, इसको कर, सही है। फिर फिर इसको हटा दिया, इसको रखा है, इसको रखा है, फिर 7 रख रखा है, 8 रखा है, 6 9 और 10, 6 9 और 10 रह गया है। 6 9 10। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 6 9 और 10 नहीं आया है। तो यहाँ पे कहीं पे केस था जो कि 6 7 1 था, 6 7 ये लिया, 6 7 दिस, 6 8 दिस, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने 6 7 और दिस, और यहाँ पे आएगा 7 6, ये कैंसिल और ये भी हट जाएगा, तो ये बचेगा, तो ये बचेगा। तो इसलिए ध्यान से काफ़ी ज़्यादा ही करना पड़ जाता है ये काम, कि कौन सा छोड़ रहा है। वो मैंने थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा करी, और वो मेरा मिस हो गया केस। तो तुम इस तरह से सारे केसेस बना लोगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जब तुम फंसे हुए हो, ठीक है। क्या बीच में ऐसे सोच सकते हैं हम लोग कि यार यहाँ पे तो हमेशा आएगा? वो चीज़ सोच सकते हैं, नो डाउट सोच सकते हैं, ठीक है। तुम हिट एंड ट्रायल से भी निकाल सकते हो इसका आंसर, कि एक जगह पे सोचो कि ये आएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम फंसे हुए हो, तो तुम्हें ये मेथड लगा लेना चाहिए। पूछ लो सौम्या। मतलब मैंने तो ऐसे किया कि जैसे एक ही केस बनना था 6 6 5 और 3 करोड़ का, जिसमें 4 के कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन से 20 करोड़ आ रहा है। और फिर हमारे पास फिफ्थ का डॉम नंबर फिक्स हो गया क्योंकि 1 to 5 में एक ही है। और बाकी सब में ऑप्शन वाइज जो डॉम ऑप्शन बच रहे थे तो एक ही आ रहा था जो 5 के ऊपर था, तो डायरेक्टली केस बन गया था। हाँ, वही तो मैं यहाँ पे फ्रेंच बोल रहा हूँ मैं इधर। इधर ये हिट एंड ट्रायल से भी हो सकता है, नो डाउट, ठीक है, कि तुम एक बार में सेट करो और तुम्हारा आंसर आ जाए। बट हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल है, इट्स अ चांस, इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम्हें वो अभी तो चलो दिख गया। बट मैं एक जनरल सॉल्विंग बता रहा हूँ कि कैसे एक सिस्टमेटिक अप्रोच में 100% रिजल्ट कैसे आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन अगर मैं होता एग्जामिनर, तो मैं यहाँ दे देता, और इसमें इसमें डेफिनेट केस नहीं बनाता। यहाँ पे तुम्हें ऑप्शन देता 3 और 5, यहाँ पे ऑप्शन देता 5 और 7, ठीक है। तो वहां पे तुम्हें समझ आता कि यार दो केसेस बन रहे हैं, तो फिर तुम्हारा वो हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड रन हो जाता फिर वो ट्रायल से। डॉम 9 का 3 कैसे आया? डॉम 9 का 3, यार ये बीच में कैसे बताऊंगा मैं। हाँ, जैसे 7 9 और 10 चल रहा था, 7 9 और 10 चल रहा था, तो उसमें 7 9 और 10 चल रहा था, तो उसमें 7 9 पे 3 या 4 हो सकता है, और 10 पे 6 या 1 हो सकता है। तो तुमने देखा 6 + 3 होगा तो 6 होगा, 6 + 3 होगा तो 1 होगा, 6 होगा तो 4 होगा तो 6 होगा, 6 होगा तो 4 होगा तो 1 होगा। दीज आर द 4 केसेस विच आर पॉसिबल। तुमने देखा कि 6 6 ये 15 बनता है, तुमने देखा ये वैल्यू बनती है 10, तो 10 हमें एक्स्ट्रा और चाहिए, हम यूज नहीं करेंगे। इससे तुम्हें 16 दिखा, इससे तुम्हें दिखा 11, तो तुमने कहा यार 9 तो मेरे पास है नहीं, तो इसलिए वहां से वो दो केसेस बने थे, और फिर हमने इस वाले को हटा दिया था, ठीक है। इसमें कैसे लर्निंग, हटाया? दूसरे वाले को वही समझ नहीं आया, कैसे हटेगा? जब मैंने 16 लिया था, तो यहाँ पे 4 आ गया था। 16 लिया था, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, हमें और एक्स्ट्रा वैल्यू चाहिए 4, हमें अरे और 4 एक्स्ट्रा। तो हो ही नहीं सकता दोबारा, हाँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है।